नमस्कार। अब जो हमारे सवाल है, ये सवाल है 9th क्लास का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जो प्रूव करना है। कहता है शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब एक क्वाड्रिलेटर है, कोई भी एक चतुर्भुज है, उसकी जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो क्या वो एक रोम्बस है, क्या वो एक सम चतुर्भुज है? तो ठीक है, आप एक रोम्बस ही बना लीजिए। ठीक है, ये रोम्बस हो गया। ठीक है जी। अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो। ये आपके डायगोनल है ए सी और बी डी। जब ए सी बी डी को काटता है, वो भी 90 डिग्री पे, वो भी बाइसेक्ट करते हुए, ये इसके, तो क्या ये एक रोम्बस है? रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन में क्या आएगा, आपको गिवन में लिखना है, यानी दिया में क्या लिखना है, वो ये लिखना है कि देखो जी कि ए ओ इक्वल टू है ओ सी और बी ओ इक्वल टू है ओ डी। दूसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। ये क्या करते हैं, 90 डिग्री पे काटते ही भी आपको दिया हुआ है, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, कोई नहीं। तो सबसे पहली बात, हम इसको पहले प्रूव करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये एक चतुर्भुज नहीं है, बल्कि एक सम चतुर्भुज है, यानी ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए, ठीक है जी, इसे नंबर प्रूफ करना है। तो ए ओ बी एंड बी ओ सी, नहीं, सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी पे लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए, पहला काम हमारा इसमें आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कहता है कि जो ए ओ है वो किसके इक्वल है जी, ओ सी के। क्यों है, यह आपको पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर कहता है जो जो एंगल आपका बनता है कौन सा, 90 वाला एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला जो 90 डिग्री का 90 का है, इसके इक्वल है, वो भी 90 का है। तो वो क्या बनेगा, सी ओ डी। क्यों, वो भी 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद क्या आएगा सर जी, बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है आपका गिवन है। लो जी, तो इसे क्या बना आपको मिला ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सी ओ डी, ठीक है, ए ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंस है, सी ओ डी के। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से, आपने साइड एंगल साइड का नियम इस्तेमाल किया और आप हो गए। इससे फिर क्या मिला कि सर अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है सर, ए बी इक्वल टू डी सी। ठीक है, कैसे, सी पी सी टी, ये एक बात हो गई। ठीक, ये एक बात हो गई। दूसरा क्या कहता है कि जी उस तरफ आ जाइए, चलो इसको भी यहाँ कर लेते हैं। ये एंगल पकड़ लो, बी ओ सी ए ओ डी, फिर बी ओ सी और ए ओ डी में आ जाओ, ए ओ डी में आ जाओ कि ठीक है जी, ये आता है। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, फिर वही बात बनेगी सर, बी ओ इक्वल टू ओ डी। क्यों है ये आपको, ये तो आपको पहले दे रखा है ना, यहाँ पर ये रहा, ये दोनों दे रखे हैं। फिर एंगल बी ओ सी किसके आएगा, बी ओ सी ए ओ डी क्या आएगा, ए ओ डी क्या आएगा। क्यों आएगा सर, ये भी 90 डिग्री का है। चलो जी, बी ओ ओ डी, बी ओ सी ए ओ डी, अब आएगा सी ओ, सी ओ इक्वल टू ओ ए। अब ये कैसे हुआ, सी ओ ए ओ के इसलिए बराबर हुआ क्योंकि क्या, वो भी हमें दिया हुआ है, गिवन। लो जी, ये भी कॉन्ग्रुएंस हो गया। बी ओ सी ए ओ डी क्या हुआ, कैसे हुआ,
साइड एंगल साइड के नियम से, ठीक है, रूल बाय SAS। इसमें क्या मिलेगा, इसमें अब ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो ये हो गया सर BC इक्वल टू AD। कैसे, CP CPCT, ठीक है, ये दो हो गया। अब दोनों में क्या दिखाई दिया कि देखिए अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो कहता है फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गई थी, और ये किसके इक्वल आई है, वो इसकी आई है। तो ये हो गया ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये बात तो प्रूव हो गई। चलो भाई थर्ड आ गया कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है बल्कि एक पैरेललोग्राम है, एक समानांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है। अब प्रूव करना है कि क्या ये रोम्बस भी है, तो कुछ नहीं करना, अब आपको ये दोनों लेने हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अगर ये जो आती है एडजेसेंट साइड जो होती है, एडजेसेंट साइड जो होती है इक्वल होती है, तो पैरेललोग्राम नहीं होता, वो जाता है रोम्बस हो जाता है। तो वही प्रूव करना है। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर हम एक एंगल लेंगे, ठीक है, वो ट्रायंगल लेंगे AOD और BOC लेते हैं। ट्रायंगल AOB और आपका आता है दूसरा BOC। ध्यान देना, AOB और BOC कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है जी, ऐसे। अब ये तो इसके इक्वल है ही, और ये कॉमन हो गया, और ये दोनों क्या हो गए 90 के, तो हो गया। तो देखिए पहली बात AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू आता है OC, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है AO OC के। चलो जी, दूसरा फिर 90 का AOB, कौन सा AOB, ये वाला हिस्सा AOB और BOC, इस वाले क्या आएगा BOC। क्यों आएगा, क्योंकि वो 90 का है, ये भी हमें दिया हुआ है, गिवन है। तीसरा आता है OB, इसका भी है और OB उसका भी है। तो ये हो गया आपका OB इक्वल टू OB। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ हो गया दोनों साइड में, ठीक है ना, कॉमन। तो ये आपका ये भी हो गया आपका AOB BOC। कैसे हुआ सर, वही साइड एंगल साइड, बाय रूल साइड एंगल साइड से। अब इससे आपको क्या मिलेगा सर, साइड मिलेगी ना, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, एडजेसेंट साइड जो है उसके इक्वल है। तो आपका आ गया ये सर, जो AB है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। क्यों है CPCT, और ये आ गया आपका 4। तो ये कहता है एक चीज पैरेललोग्राम है और एक चीज की जो एडजेसेंट साइड है आसन भुजा जो है बराबर है, तो क्या बन जाएगा, तो कहता है फ्रॉम 3 एंड 4 है क्या वो ABCD पैरेललोग्राम। उसकी जो आसन भुजाएं हैं एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल है, तो ये बन जाएगा आपका ABCD इज ए रोम्बस। तो ये प्रूव हो गया जी आपका, बिल्कुल सिंपल है। पहले अपोजिट साइड इक्वल कर दो, उसके बाद जैसे कि उसकी ये दोनों को, उसके बाद ये इसका एडजेसेंट साइड होती है। क्लियर, समझे। तो पहले ये उतारना है, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये उतारना है, ठीक है जी। सवाल अच्छा लगा हो, तरीका बिल्कुल आसान लगा हो तो कुछ कमेंट्स कर दे करो, ठीक है, और लाइक जरूर कर दे करो, और साथ में सब्सक्राइबर्स तो उठा लो कोई।